मेरी कज़न सिस्टर के घर गुरुजी का सत्संग था, तो उसने इनविटेशन दिया था, बुलाया था। तो हम लोग, जैसे कि हमारी आदत है, उसने बोला कि दीदी 5 से 7 गुरुजी का सत्संग है, तो आप लोग आ जाना। तो हमारी तो जैसे हमारी लोगों की मेंटलिटी होती है कि हाँ, मेरे हस्बैंड बोले हाँ हाँ 5 बजे कौन सा कोई, हम उससे पहले गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, गुरुजी के सत्संग के बारे में कि कैसे होता है क्या होता है। हम ऐसे लगा कि जैसे और भजन कीर्तन होते हैं, टाइमिंग देते हैं, कुछ स्टार्ट होता है कितने बजे, तो यही सब सोच के कि कौन सा एकदम 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हम घर से ही थोड़ा सा लेट निकले, तो ऐसे वहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा रास्ता भी भटक गए, और जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचते पहुँचते सत्संग ख़त्म हो चुका था और गुरुजी की आरती हो रही थी। कोई बात नहीं, हमने आरती अटेंड करी। फिर उसके बाद प्रसाद आया, उन्होंने हमें कड़ा प्रसाद दिया, कड़ा प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया गुरुजी का। फिर उसके बाद हम बैठ गए, और फिर उसके आरती के बाद लोग, जो बाकी संगत बैठी थी, काफ़ी संगत आई हुई थी उसके घर, तो जो संगत आई हुई थी वो अपने अपने सत्संग शेयर करने लगे। कोई कुछ सत्संग शेयर करा, कोई कुछ। तो उस समय गुरुजी से जुड़े नहीं थे, तो हमें वो चीज़ें थोड़ी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उन चीज़ों में। एक आंटी ने वहाँ अपना सत्संग शेयर किया कि मैं जब भी बड़े मंदिर जाती थी तो लंगर प्रसाद में कभी मुझे कोई दाल मिलती, कभी कोई सब्जी मिलती, कभी कुछ मिलती। तो वो बोली ऐसी, मैंने एक दिन गुरुजी से बोला कि गुरुजी पनीर तो तुझसे खिलाया नहीं, बहुत दिन हो गए, तो पनीर कदों खिलाओगे। तो उसके बाद वो आंटी बोली कि मैं जितनी बार भी उसके बाद गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ, लंगर में मेरे को हमेशा पनीर मिला है। तो ऐसी है हमारे गुरुजी की महिमा। तो मैं और मेरी दरानी ने थोड़ा सा उस बात को हंसी मजाक में ले लिया कि ये भी क्या बात हुई। तो खैर उस समय इतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में, तो इतना हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब हमने लंगर प्रसाद वगैरह करा, लंगर प्रसाद बहुत टेस्टी लगा, बहुत टेस्टी लगा। तो बाद में फिर मेरी बहन जब सब चले गए, थोड़ी देर हमारे पास बैठी, उसने गुरुजी के बारे में हमें बताया, अपने एक्सपीरियंस सुनाए, वो सुनाए। तो पता नहीं कुछ ऐसा कुछ खिंचाव सा गुरुजी की तरफ हुआ उसकी बातें सुन के कि अचानक मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा कि मुझे भी बड़े मंदिर आना है। तो बोली कि दीदी मैं तो एवरी मंडे उसकी किचन में बड़े मंदिर में ड्यूटी लगती थी। तो बोली कि दीदी आप आ जाओ, कल आ जाओ, संडे को उसका सत्संग था। तो उसकी छोटी बहन मेरे घर के पास ही रहती है। तो बोली कि आप पूजा के संग कल बड़े मंदिर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। बस उसके बाद गुरुजी के बड़े मंदिर हम पहुँचे, मैं, मेरी दरानी और मेरी बहन। तो जैसे ही हम छतरपुर मंदिर मेट्रो स्टेशन से नीचे उतर के आए और अभी हम कोई सवारी ढूंढ ही रहे थे, तो इतने में एक अंकल आंटी की गाड़ी हमारे आगे आके रुकी, और उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे पूछा, हमने उनसे पूछा, तो वो बोले बड़े मंदिर। हमने कहा, तो आंटी बोली आओ बैठो। तो हम तीनों बैठ गए। मैं बड़ी हैरान कि जान ना पहचान एकदम से, इन्हें कैसे पता कि हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, उन्होंने कैसे बैठा लिया। खैर कोई बात नहीं। फिर वो आंटी अपने सत्संग शेयर करने लगी कि हम एवरी मंडे में और अंकल आते हैं, हम बहुत समय से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, ऐसे करके। और उन्होंने हमें एक एक गुरुजी का बड़ा लॉकेट स्वरूप दिया और एक एक सीढ़ी दी। तो ठीक है, वो गुरुजी की पहली ब्लेसिंग्स थी जो हमें मिली। अब जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो बड़े मंदिर में एंटर करते ही जहाँ वो गुरुजी का दरबार है, वहाँ जैसे ही मैंने एंट्री करी, पता नहीं अंदर से मुझे क्या हुआ, मुझे नहीं पता संगत जी। जैसे ही मैं अंदर वहाँ जाके बैठी, मेरे इतने आंसू, इतने आंसू, मुझे खुद नहीं पता। मैं आँख बंद करके बैठी हूँ गुरुजी के आगे, और बस मैं रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ, रोए जा रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ ये। ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में बहुत दिनों से कुछ भरा हुआ था, जो गुरुजी के आगे बैठते ही एकदम से निकलना शुरू हो गया। तो 5 मिनट बाद जब सेवादारों ने इशारा करा उठने का, तो मेरी दरानी ने मुझे उठाया कि भाभी उठो। तो फिर मैं उठी, हम लोग बाहर आए। बाहर आके हमने जल प्रसाद लिया, फिर हम हॉल में गए। वहाँ पे हमने चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद जो भी था वो हमने खाया। बहुत अच्छा लगा वो खा के, मन को बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिला। बहुत दिनों से मन परेशान था, तो एक इतनी शांति सी मिल गई, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही मेरी बेटी की ट्रांसफ़र हो गया था, वो पूना चली गई थी, और बेटा अपनी एमटेक की पढ़ाई करने बिट चला गया था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जीवन में जैसे एक खालीपन सा आ जाता है, बच्चे जब घर में नहीं होते, तो आपको पता है कि घर कितना काटने को दौड़ता है। तो मैं बहुत उस समय बहुत मतलब परेशान सी हो रही थी। हालांकि हमारी जॉइंट फैमिली है, घर में सब हैं, पर वही बच्चों के बिना मेरा मन बहुत परेशान था।
और ये बात मैंने खुद भी महसूस करी और बहुत संगत के मुँह से भी सुनी है कि गुरुजी आपको उस समय आके संभालते हैं, उस समय अपने से जोड़ते हैं जिस समय आप पूरी तरह से टूटे हुए होते हो। तो उस समय कोई और सहारा नहीं देता, केवल गुरुजी सहारा देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे उस समय से संभाला जब मैं मेंटली बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ऐसा परेशान महसूस कर रही थी कि अगर गुरुजी नहीं संभाल